कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 7 फरवरी को लोकसभा में उद्योगपति गौतम अडानी का जिक्र करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने अडानी और पीएम मोदी के रिश्तों को लेकर कई सवाल उठाए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 फरवरी को लोकसभा में विपक्ष खासकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को कांग्रेस के नेतृत्व वाली पुरानी यूपीए की सरकार के दिन याद दिला दिए। राहुल गांधी ने जिस तरह से लोकसभा में यह मुद्दा उठाया, उनके तेवर से ये साफ हो गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक यह मुद्दा कांग्रेस के प्रमुख मुद्दों में एक होने वाला है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की है। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने राफेल का मुद्दा उठाकर इसी तरह मोदी सरकार की घेराबंदी की थी और इस बार अडानी का मुद्दा उठाया है। तो क्या राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 2019 वाली गलती दोहराने जा रहे हैं? 2019 का लोकसभा चुनाव यदि आपको याद होगा तो इस चुनाव में कांग्रेस ने राफेल खरीद घोटाले को मुद्दा बनाया था और देश भर में इसे लेकर नकारात्मक प्रचार किया था। इसके लिए कांग्रेस ने चौकीदार चोर है का नारा भी दिया था। हालांकि बीजेपी ने इसी नारे को भुना लिया और मैं भी चौकीदार का काउंटर नारा दे दिया। लेकिन जब चुनाव नतीजे आए तो चौकीदार चोर है का मुद्दा बेअसर हो गया और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी रिकॉर्ड वोट से जीत गई। जनता पर राफेल घोटाले के आरोप का कोई असर नहीं हुआ और राहुल गांधी के नारे की हवा निकल गई। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यदि 2024 के चुनाव में कांग्रेस अडानी को मुद्दा बनाती है तो इसका ज्यादा असर नहीं होगा। मुख्य तौर पर इसकी 2 वजहें बताई जा रही हैं। पहला यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के तौर पर लोकप्रियता की लहर पर सवार हैं और विपक्ष के ऐसे मुद्दे उनकी लोकप्रियता पर कोई असर नहीं छोड़ पाते। दूसरी वजह यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रियों की छवि भ्रष्टाचार विरोधी है। पीएम मोदी के अभी तक के 9 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार को लेकर अभी तक कोई सवाल नहीं उठा है। इस मामले में पीएम मोदी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। वे अक्सर भ्रष्टाचार को लेकर विपक्षी नेताओं को घेरते रहते हैं। ऐसे में जनता आसानी से कांग्रेस की बातों पर भरोसा नहीं कर सकती। तीसरी वजह यह है कि अडानी के साथ कई राज्य सरकारों के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी अडानी की कई परियोजनाएं या तो चल रही हैं या पाइपलाइन में हैं। ऐसे में यदि कांग्रेस ने इस बात को बढ़ाया तो बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर काउंटर अटैक कर सकती है और यदि इस साल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार की वापसी होती है तो बीजेपी इन दोनों राज्य सरकारों पर अडानी के साथ अपने संबंधों को खत्म करने का दबाव बना सकती है। इस लिहाज से कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव में भी यदि कांग्रेस अडानी को मुद्दा बनाती है तो यह पार्टी के लिए उल्टा दांव ही साबित हो सकता है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।